अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास अमल लाए हैं जो कि हर दिली मुराद, हर दिली हाजत पूरी कराने का अमल है। अगर आप 9 जिलहिज्जा तक इस अमल को पढ़ लेते हैं, जो कि रोजाना सिर्फ 9 मर्तबा पढ़ना है, और अगर इस अमल को आज से शुरू करते हैं तो मुमकिन है कि 9 जिलहिज्जा से पहले ही आपकी दिली हाजत पूरी हो जाए। जिस दिन आप इस अमल को शुरू करें उसी दिन आपकी हाजत पूरी हो जाए। यानी ये अमल आपने 9 जिलहिज्जा से पहले पहले करना है और 9 जिलहिज्जा के दिन भी आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हाजत, आपका मकसद 9 जिलहिज्जा से पहले पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी हाजतें, जितनी भी मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इस अमल से आपकी हर नामुमकिन से नामुमकिन हाजत भी पूरी होने वाली है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी से पसंद की शादी करनी है, कोई कारोबार शुरू करना है, आपका कोई ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप घर की परेशानियों की वजह से परेशान हैं, यानी आपकी कोई भी ऐसी हाजत हो, ऐसी मुराद हो, ऐसा मकसद हो जो पूरा नहीं हो रहा, तो 9 जिलहिज्जा तक आप इस अमल को रोजाना करें। इंशाअल्लाह किसी भी दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा करिश्मा जाहिर हो जाएगा कि आपकी हर हाजत और हर मकसद पूरा हो जाएगा। याद रहे कि हमारे सारे मसाइल का हल अल्लाह ही के पास है और वही हमारे मसाइल को हल करेगा। अल्लाह ताला पर हमारा कामिल यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जात वो जात है जो अपने बंदे से माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। दोस्तों, अगर आप घर में देखें कि कोई औलाद किसी वजह से परेशान हो, रोजगार की वजह से परेशान हो, किसी और परेशानी में मुबत्तला हो, तो वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर माँ तो औलाद की परेशानी नहीं देख सकती और दुआएं करती है और चाहती है कि उसकी औलाद की परेशानी खत्म हो जाए। तो खुद ही सोचिए कि वो परवरदिगार जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जब बंदा उसके सामने अपनी परेशानी रखेगा और अल्लाह से अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगेगा, तो क्या अल्लाह उसकी परेशानी को दूर नहीं करेगा? बस जरूरत इस बात की है कि बंदा अपने अल्लाह से रुजू तो करे। फिर देखिए कि किस तरह से हमारी जिंदगी से परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी और अल्लाह ताला हमें हर तरह की मुश्किलात से निकाल देगा। तो दोस्तों, जो अमल हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान है और ये अमल अल्लाह ताला के एक इस्म ए मुबारक का अमल है। आपने रोजाना अल्लाह ताला के इस इस्म ए मुबारक को 9 मर्तबा पढ़ना है। ये इस्म ए मुबारक जो आपने 9 जिलहिज्जा तक रोजाना पढ़ना है वो ये है, या कादिरू। अल्लाह ताला का ये इस्म ए मुबारक बहुत ही बबरकत है और अपने अंदर बड़े खास असरात रखता है। आपने 9 जिलहिज्जा तक रोजाना इस इस्म ए मुबारक को 9 मर्तबा पढ़ना है। औलो आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और इस अमल के बाद आपने अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह किसी भी दिन आपको वो दिली हाजत और वो दिली मुराद पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इस अमल की बरकत से आपका वो काम भी अल्लाह के फजल से हो जाएगा जो आपको लगता हो कि ये काम नामुमकिन है और किसी भी सूरत नहीं हो पा रहा, और वो काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस कायनात का ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर अल्लाह का कादिर नहीं, वो हर काम पर कादिर है। इसलिए जब भी अल्लाह को इस नाम के साथ पुकारा जाएगा तो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए उसके नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना डालेगा। दोस्तों, ये अमल करने के बाद हमें अपना जो भी मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, और जिस चीज को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए फिर हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे उस मामले को जरूर हल फरमाएगा। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदे के लिए वसीले पैदा फरमाता है। जब बंदा अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखता है और अल्लाह ही से अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगता है, तो अल्लाह ये जानता है कि मेरा बंदा मुझी से मांगता है। याद रहे कि अल्लाह तो अपने बंदे के दिल की तड़प को भी जानता है,
कि बंदा अल्लाह से क्या चाहता है। हमें चाहिए कि सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह से मांगते रहें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मांगे। याद रहे कि आज के मुसलमान का यकीन कमजोर हो चुका है। आज का मुसलमान जाली पीरों के चक्कर काटता है, जाली आमिलों और बाबाओं के पीछे भागता है। लेकिन आज के मुसलमान को अल्लाह के कलाम पर और अल्लाह के नामों पर यकीन नहीं रहा और यही वजह है कि आज हम मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हैं। जब हमारा यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता होगा और हमें अल्लाह से मांगना आ जाएगा तो फिर यकीन जानिए कि हमारी जिंदगी से हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि 9 जिलहिज्जा का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। ये दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है, इसीलिए चाहिए कि इस दिन अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगी जाए और अल्लाह की जात से इस मुबारक दिन में अपनी हाजातों को पूरा करवाया जाए। याद रहे कि हमें मांगना नहीं आता, वरना अल्लाह ताला तो हर वक्त अपने बंदों को अता करने के लिए हाजिर है, अपने बंदों की दुआओं को कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन बंदे भी तो मांगने का हक अदा करें। यहाँ आपको हुजूर अक़दस के जमाने का एक वाकया सुनाते हैं जो कि कबूलियत ए दुआ का वाकया है। रिवायतों में आता है कि एक औरत अपने बच्चे के साथ हुजूर अक़दस की खिदमत में इस्लाम कबूल करने की गर्ज से हाजिर हुई, आपके हाथ पर बैत की और दायरा ए इस्लाम में दाखिल हो गई। तरबियत के लिए औरत को औरतों में भेज दिया गया और बच्चा चूंकि बड़ा था उसे सहाबा के साथ रोका गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ और बच्चा वफात पा गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बच्चे को गुस्ल दिया और कफन वगैरह डालकर हुजूर अक़दस को इस बच्चे की मौत की खबर दी। तो आपने सहाबा से पूछा, क्या उसकी माँ को भी बताया है? तो सहाबा ने अर्ज किया, अभी तक नहीं बताया। आपने फरमाया, उसकी वालिदा को आगाह करो। जब उन सहाबिया को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने थोड़ा सा वक़्त मांगा और अल्लाह ताला के सामने सर्ब सजदा हो गईं और अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ दुआ की और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि मेरे कबीले के लोग मुझे ताना देंगे कि इस्लाम कबूल किया और उसका बच्चा मर गया। या अल्लाह, तू कादिर है, तू कल भी उसे जिंदा कर सकता है, उसे जिंदगी अता फरमा। और कहते हैं कि इस सहाबिया की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके बेटे को नई जिंदगी अता फरमा दी। तो दोस्तों, असल में दुआ इसी को कहते हैं कि बंदे का अल्लाह की जात से ऐसा तल्लुक हो कि बंदा अल्लाह ताला से बजिद हो जाए और तब तक अल्लाह से मांगता रहे जब तक उसकी दुआ कबूल न हो जाए। याद रहे कि अगर गाफिल दिल के साथ दुआ मांगेंगे, रूटीन पूरी करने के लिए वजीफा करेंगे, दिल में सोचेंगे कि पता नहीं वजीफा मुजर्ब है भी या नहीं, पता नहीं दुआ कबूल होती है या नहीं, तो फिर ऐसे अमल और ऐसी दुआ का कोई फायदा नहीं है। और यही वजह है कि कमेंट्स में लोग ये शिकवे करते हैं कि वजीफे से फायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में, नबी के कलाम में तासीर न हो? नौजु बिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत व अमान में रखे। आमीन।